चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो को यूनिट नंबर 4 के साथ। यूनिट 4 का नाम है आपका फैक्टर एनालिसिस मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फैक्टर एनालिसिस मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड मेजरमेंट एरर्स। तो रिलायबिलिटी के विषय में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी किसे कहते हैं। तो रिलायबिलिटी बोला जाता है रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ stability of measurement instrument. It indicate whether a tool produce the same result when applied repeatedly under similar condition. सबसे पहले आता है टेस्ट रीटेस्टेबिलिटी, फिर आता है हाफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, फिर आता है इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी और लास्ट आता है आपके पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है आपके पास वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब हो जाता है वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी को ऊपर देखा जाता है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का, इंश्योरिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इंटेंडेड टू मेजर, जिसके अंदर देखा जाता है कि सही में मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, जो नापने की आवश्यकता है। इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट आते हैं। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी, फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, देन क्राइटेरियन वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और लास्ट में आ जाता है फेस वैलिडिटी। ये सारे प्रकार के वैलिडिटी हो जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके आराम से रीड कर पाते हैं। बट बढ़िया तरीके से लिखे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी के बाद आप आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट एरर्स के ऊपर। तो मेजरमेंट एरर के अंदर आपके पास 3 प्रकार के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम और मेथड्स टू मिनिमाइज। किस प्रकार से आप इन एरर्स को कम कर पाएंगे। स्टैंडर्ड एरर के अंदर आपको बताया जाता है कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एरर। कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल एरर होते हैं ऑफन अराइजिंग फ्रॉम फ्लॉज इन द मेजरमेंट। ये तब अराइज होते हैं फ्रॉम फ्लॉज इन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और रिसर्च डिज़ाइन वगैरह के अंदर कोई फ्लॉज वगैरह होता है, देन इसको मेजर किया जाता है। फिर आता है आपके पास रैंडम एरर। रैंडम एरर के अंदर आपको बताया जाता है ऑकर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर। ये तब ऑकर होता है जब कोई अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं एंड लीड टू वेरिएशन इन मेजरमेंट, और इसकी वजह से क्या होता है वेरिएशन आ जाता है मेजरमेंट के अंदर। फिर आता है आपके पास अगला मेथड्स टू मिनिमाइज। अब किस प्रकार से आप इसे कम कर सकते हैं। तो मेथड्स टू मिनिमाइज के अंदर आपको पढ़ना होगा डिज़ाइन किया जाता है क्लियर इंस्ट्रूमेंट, कंडक्ट किया जाता है पायलट टेस्टिंग, ट्रेन डाटा कलेक्टर एंड यूज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर, तब जाकर ये मिनिमाइज हो पा रहा होता है। फिर दे रखा है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस। क्या कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर एनालिसिस के विषय में। सबसे पहले आपको पढ़ना है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर, फिर कन्फर्मेटरी फैक्टर और देन आपको पढ़ना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, अब एक्सप्लोरेटरी के अंदर क्या होता है व्हेन द रिसर्चर डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड आइडिया। जब रिसर्चर को कोई आइडिया नहीं होता अबाउट द नंबर फैक्टर और द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल एंड इट इज डाटा ड्राइवन टेक्निक दैट एक्सप्लोर हिडन पैटर्न। जब हिडन पैटर्न के अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है तो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, फिर आता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। जब रिसर्चर के पास प्री डिफाइंड थ्योरेटिकल मॉडल होता है एंड इट इज थ्योरी ड्राइवन एंड टेस्ट वेदर द ऑब्जर्व डाटा फाइल्स द प्रपोज्ड मॉडल। तब किया जाता है जब कन्फर्म कर होता है, पहले का कोई डाटा होता है उसे जब हम कन्फर्मेशन के साथ आगे बढ़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, फिर तीसरा आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसके अंदर है ना ऑफन डिस्कसिंग अलोंग साइड फैक्टर एनालिसिस पीसीए principal component analysis transform a large set of variables into a smaller set of component that capture maximum variance but it does not distinguish between shared and unique variance। लेकिन इसके अंदर कहीं से भी does not distinguish नहीं कर पा रहा होता शेयर्ड और यूनिक वेरिएंस के बीच में। ठीक है, तीसरे टॉपिक का नाम दे रखा है प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग फैक्टर एनालिसिस। क्या प्रोसीजर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको तैयार करना होता है कोरिलेशन मैट्रिक्स, देन टेस्टिंग सूटेबिलिटी ऑफ डाटा सूटेबिलिटी को टेस्ट करते हैं आप। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कहाँ से आप ला रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं। देन स्टेप 4 के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर, डिटरमाइन करते हैं कितने आपके पास फैक्टर्स आए हैं। फिर फैक्टर रोटेशन किया जाएगा और एट लास्ट आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको डीप में आपको इसको पढ़ना होगा, एक एक करके आप देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग फैक्टर एनालिसिस पहला स्टेप है, फिर स्टेप 2 है, स्टेप 3, देन 4, 5, 6 सारे स्टेप आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लियर होंगे। ये सारे स्टेप हो जाते हैं और लगभग इस हिसाब से आपका यूनिट नंबर 4 भी डन हो जाता है। यूनिट नंबर 4 के अंदर ज़्यादा थ्योरी है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल बहुत कम है। यूनिट 1 और 2 के अंदर प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल्स आपको एग्जाम से पहले ज़रूर एक बार करा दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।